पहला पाठ तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 7 पद संख्या 1 से 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनाहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं। मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। सुसमाचार में हम एक शतपति को कुछ यहूदी नेताओं को यीशु के पास यह अनुरोध करने के लिए भेजते हुए पाते हैं कि वे उसके दास को चंगा करने के लिए उसके घर आए। जब यीशु ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और वे अपने रास्ते पर थे, तो उसने अपने दोस्तों को यीशु के पास यह कहने के लिए भेजा, हे प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यदि एक पल हम इस घटना पर विचार करते हैं तो हम पूछ सकते हैं कि फिर शतपति ने यीशु को अपने घर आने का अनुरोध करने के लिए संदेश क्यों भेजा। यदि हम आगे मनन चिंतन करते हैं तो हम पा सकते हैं कि यीशु की यात्रा शतपति के लिए बहुत कीमती थी। उसने स्वयं को यीशु के पास व्यक्तिगत रूप से जाने के योग्य नहीं समझा। वह इस बात से हैरान था कि यीशु ने अपने दास को चंगा करने के लिए आने का फैसला किया। उन्होंने यीशु के आगमन पर ध्यान देना शुरू किया और इसे अपने जीवन की वास्तविक स्थितियों में रखकर मनन किया। वह इस तथ्य से अभिभूत था कि यीशु आ रहे हैं। उसने यीशु की महानता और खुद की अयोग्यता के बारे में सोचा। वह एक ऐसे बिंदु पर आया जब वह यीशु को उसके पास आने से रोकने के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसने उस दूर के स्थान से बीमारी को अपने दास से दूर जाने के लिए और इसे
अपने जीवन की वास्तविक स्थितियों में रखकर मनन किया। वह इस तथ्य से अभिभूत था कि यीशु आ रहे हैं। उसने यीशु की महानता और खुद की अयोग्यता के बारे में सोचा। वह एक ऐसे बिंदु पर आया जब वह यीशु को उसके पास आने से रोकने के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसने उस दूर के स्थान से बीमारी को अपने दास से दूर जाने के लिए, हम पढ़ते हैं, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधिले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। हम देखते हैं कि सिमोन पेतरुस यीशु के घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। यह मुझे शर्मसार करता है कि मेरे जीवन में कितनी बार मैंने यीशु को यूकारिस्त और वचन के रूप में बिना समझे और उनकी बहुमूल्य उपस्थिति को स्वीकार किए बिना अपने अंदर प्रवेश करने दिया है। प्रिय भाई बहनों, क्या आप सभी यीशु के वचनों को सुनते और मनन चिंतन करते हैं? तो आइए हम यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर ढेर सारी आशीष प्रदान करे।